हेलो बच्चों, वी आर गोइंग टू डिस्कस द ईएमआई का लेवल 1 का नीट का मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ डीडीएस एकेडमी नागपुर का। अब देखो, इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। ए फ्लक्स ऑफ 1 मिली वेबर, फ्लक्स दिया है, कितना दिया है इस बार फ्लक्स, यहाँ अपन साइड में लिखते हैं उसको। ए फ्लक्स ऑफ, देखो ये साइड में यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को। ए फ्लक्स, फ्लक्स मीन्स फाई, कितना दिया है, फाई इक्वल्स टू 10⁻³ -3 वेबर, इतना फ्लक्स दे के रखा है, ठीक है। एंड एरिया कितना दे के रखा है तुम लोगों को, 2 × 10⁻⁻²। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है अपना, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तो प्लेन ऑफ द स्ट्रिप, प्लेन मतलब जिसमें स्ट्रिप बनी है उसको बोलते हैं प्लेन, बराबर। जैसे तुमने प्लेन जो स्ट्रिप बनाया वो कहाँ बना है, पेज अपने पेपर पे ऊपर, तो पेपर जो रहेगा वो उसका प्लेन होगा। उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया, सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, इसने इसके साथ एंगल बना के रखा है 60 डिग्री, ठीक है। दिस इज अ 60 डिग्री एंड उन्होंने पूछा वैल्यू ऑफ द बी पूछा है। सो वेरी इजी क्वेश्चन यार। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है भाई, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ए मतलब क्या होता है, एरिया। अब तुम लोगों को हर बार पता है एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। मतलब सरफेस को परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या ऐसा। अगर ये 60 है, बराबर, यहाँ से 90 होता है, ये टोटल ये 60 है, तो ये कितना बचेगा भाई 30 डिग्री। अब 30 डिग्री बच गया तो फाइव इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बी इंटू ए कितना है 2 × 10⁻⁻²। कॉस 30 का वैल्यू √3/2, 2 टू गेट कैंसल। फ्लक्स का वैल्यू कितना था 10⁻³ इक्वल्स टू बी इंटू √3 इंटू 10⁻²। चलो इसको सॉल्व कर लेते यार, ये इसके साथ गेट कैंसल, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, b इक्वल्स टू 10⁻⁻1 अपॉन √3 एंड 1/√3 मतलब कितना आ जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻1 इंटू 1.7, ठीक है। अब इसको तो तुमने सॉल्व करना है यार, इसको कितना सॉल्व करने का आ जाएगा तुम्हारा आंसर, बताओ ज़रा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई करने का कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1/17 एंड 1/17 मतलब कितना होता है तुम लोगों को सभी को पता है 0.058 एंड यूनिट क्या रहेंगे इसका, टेस्ला, ठीक है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, द इंस्टंटेनियस, इंस्टंटेनियस समझ रहे हैं, इंस्टंटेनियस फ्लक्स एसोसिएट विद द क्लोज सर्किट ऑफ अ रेजिस्टेंस 10 ओहम, ठीक है। देन उसके बाद जो फ्लक्स का वैल्यू है फाइव इज इक्वल्स टू कितना देखे रखा है, दिख रहा, फाइव इज इक्वल्स टू 60² -5t+1। देन वैल्यू ऑफ एम्पियर मतलब करंट इंड्यूस पूछा एट टी इक्वल्स टू 1/4 सेकेंड या टी इक्वल्स टू 0.25 सेकेंड पे पूछे। यार निकाल लो यार, सबसे पहले इसका ईएमआई निकाल लो, ईएमएफ। इसका ईएमएफ कैसे निकालोगे बताओ ज़रा। सेकेंड क्वेश्चन में ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, -d∅/dt होता है, एज इट इज़ माइनस जैसे का वैसा, d/dt जैसे का वैसा। फाइव का वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा, 60² -5t+1, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करो ज़रा, कितना आ जाएगा 12t, ये आ जाएगा तुम्हारा -5। और समझे यहाँ तक भाई, ये आ गया तुम्हारा ईएमएफ। अब कौन से सेकंड पे पूछा उन्होंने, बोलो 0.25, सो 12 इंटू 1/4 -5, सो ई इज इक्वल्स टू, ये कितना आंसर आ जाएगा 12 - 4 3 -5 दैट इज -2 वोल्ट आ गया तुम्हारा ईएमएफ। ईएमएफ तो पूछा ही नहीं है, क्या पूछा उन्होंने, उन्होंने पूछा है करंट। वी नो दैट ई इज इक्वल्स टू होता है आई इंटू आर, सो आई इज इक्वल्स टू E/R, ई का वैल्यू है -2 पकड़ लो, और रेजिस्टेंस कितना देखे रखा है 10 ओहम, तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा आई इज इक्वल्स टू 0.2 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। देन उसके बाद देखो जरा थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, वेन ए कॉइल, कितना है उसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैविंग अ नंबर ऑफ टर्न्स कितना देखे रखा है 30 टर्न्स, ठीक है। और उस
plate is normal to the magnetic field is drawn out of a magnetic field. The charge कितना देखे रखा है भाई 1.5 into 10 raised to power minus 4 coulomb in the circuit if the resistance of 40 ohm. Then magnetic flux in Tesla, magnetic flux पूछा है, magnetic flux intensity या density. magnetic flux density मतलब क्या होता है पता, density मतलब डिवाइडेड बाय अपन क्या करते हैं याद करो, लेंथ फिर एरिया, जैसा अपन इसको एरिया से डिवाइड करते थे ये क्या बन जाता है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इनडायरेक्टली तुमको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे कैसे, तुम्हारे को रिलेशन पता होना चाहिए इसका। अब चलो देखते हैं इसको कैसे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ। चलो देखो, वी नो था, तुम्हारा एक फार्मूला पता है, ई इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, डी फाइव बाय डी टी। और ई को क्या लिख सकते हैं अपन बताओ, तीसरा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा, ई को क्या लिख सकते हैं अपन बोलो, ठीक है, आई इंटू आर, और यहाँ पे क्या लिख सकते डी फाइव बाय डी टी एज इट इज़, कोई डाउट इसमें। आई को क्या लिख सकते हैं अपन चार्ज के फॉर्म में, डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर इक्वल्स टू डी फाइव अपॉन डी टी, ठीक है, डी टी गेट कैंसिल, सो कितना आ जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू डी फाइव अपॉन आर। अभी सब कुछ वैल्यूज गिवन है क्या, देखो ज़रा, डी फाइव चार्ज कितना देखे रखा है उन्होंने, देखो 1.5 इंटू 10⁻⁴ -4। फ्लक्स, फ्लक्स कितना है चलो देखो, फ्लक्स तो दिया ही नहीं है भाई, यहाँ पे चाहिए अपने को मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, लिख सकते, हाँ लिख सकते, क्यों नहीं सर। और रेजिस्टेंस कितना दिया है 40 ओहम। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो यार, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 60, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन एरिया, एरिया कितना है तुम्हारा बताओ यहाँ पे, टू इंटू 10⁻⁻⁴। सो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा देखो,